कहानी वाले प्रेजेंट करते हैं। परियां और दिवाली की कहानी। आसमान के एक रंग बिरंगे कोने में परियों का एक अद्भुत देश है। वहां हर जगह फूलों की खुशबू तैरती रहती है। बादल रुई के फाहों जैसे मुलायम लगते हैं और तारे रात में चांदी की बूंदों की तरह चमकते हैं। ये जगह जादुई है क्योंकि वहां सुंदर परियां अपने पंख फैलाकर खेलती, गुनगुनाती और प्रकृति की रक्षा करती हैं। इसी जादुई देश में रहती थी एक छोटी सुनहरी परी। उसकी आंखें ओस की बूंदों जैसी चमकदार थीं और उसके पंख इंद्रधनुष के सातों रंगों से चमकते थे। सब उसे सुनहरी कहकर पुकारते थे। एक दिन सुनहरी परी ने देखा कि धरती पर बहुत हलचल है। हर ओर लोग घर साफ कर रहे थे, रंग बिरंगी लाइटें सजा रहे थे, मिठाइयां बना रहे थे और बच्चों के हाथों में चमचमाते दीपक थे। आसमान से ये नजारा किसी बड़े पर्व जैसा लग रहा था। सुनहरी परी ने अपनी माँ गुलाबी परी से पूछा, माँ, धरती पर लोग इतने दीपक क्यों जला रहे हैं? वे इतना उल्लास क्यों मना रहे हैं? क्या आज कोई खास दिन है? गुलाबी परी, जो पूरे परिदेश की सबसे बुद्धिमान परी मानी जाती थी, मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, आज दिवाली है। ये एक महान त्योहार है जिसे भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। सुनहरी परी की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो अपनी छोटी सी छड़ी घुमाते हुए बोली, भगवान राम, अयोध्या, माँ, ये सब कौन है और उनकी वापसी पर इतना बड़ा उत्सव क्यों? गुलाबी परी ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले धरती पर अयोध्या नाम का एक राज्य था। वहां राम नाम के एक महान और धर्मप्रिय राजकुमार रहते थे। वे मर्यादा, साहस और करुणा के प्रतीक थे। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। वन में रहते हुए राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। तब भगवान राम ने वानरों, भालुओं, पक्षियों और प्रकृति की सहायता से रावण का सामना किया। हनुमान जी ने पर्वत लांघे, जामवंत ने बल दिया, नदियों ने मार्ग बनाया, समुद्र ने रास्ता दिया और यहाँ तक कि पेड़ पौधों और वन्य पशु पक्षियों ने भी पुल बनाने में सहयोग किया। कहते हैं कि गिलहरी की पीठ पर पंजे का निशान उसी सहायता का प्रतीक है। जब गिलहरी सेतु बनाने में अपना सहयोग दे रही थी तो राम जी ने उसको स्नेह और करुणा से सहलाया, तो उसकी पीठ पर यह निशान पड़ गया। आखिरकार राम ने रावण का वध किया और सीता माता को वापस लाए। जब वे 14 साल बाद अयोध्या पहुंचे तो वहां के लोगों ने दीपक जलाकर उनका भव्य स्वागत किया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी, मानो धरती पर तारों का सागर उतर आया हो। वही दिन था दिवाली होता है। गुलाबी परी ने अपनी बेटी को गोद में लिया और प्यार से बोली, माँ, क्या हम परियों ने भी सीता माता की मदद की थी? हमारा उनसे क्या रिश्ता है? बेटी, हम परियां प्रकृति की आत्माएं हैं। हम फूलों में खुशबू भरती हैं, नदियों को मधुर कलकल कराती हैं, हवाओं में संगीत घोलती हैं। जब माता सीता वन में थीं, तब जंगल ने उन्हें छाया दी, नदियों ने उन्हें शीतलता दी, पक्षियों ने गीत गाकर उनका मन बहलाया। और चूंकि हम परियां प्रकृति के हर अंश में बसती हैं, इसीलिए हम भी उनके साथ थीं। हमारी आत्मा हमेशा अच्छाई और सत्य के साथ रहती है। माता सीता खुद धरती की बेटी हैं। वे प्रकृति का ही रूप है, इसीलिए उनका रिश्ता हम परियों से माँ बेटियों जैसा है। जब माता सीता दुखी थीं तो हमारी आत्माएं उनके दुख से कांप उठती थी, और जब वे राम के संग लौटी तो हम भी खुशी से झूम उठी। गुलाबी परी प्यार से हंसी। उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तो माँ, अगर हम भी माता सीता की बेटियां हैं तो क्या हम परियां भी दिवाली मनाती हैं? हाँ बिल्कुल बेटी, जब धरती पर इंसान दीपक जलाते हैं तो परियां आसमान में तारों को और भी उज्जवल बना देती हैं। जब लोग पटाखे चलाते हैं तब हम परियां फूलों की पंखुड़ियों से रंग बिरंगी झरने बरसाती हैं। जब इंसान मिठाइयाँ खाते हैं तब हम परियां अमृत की बूंदें फूलों पर टपकाती हैं ताकि उनकी खुशबू और मीठी हो जाए। पेड़ अपने पत्तों से ताली बजाते हैं, पक्षी मीठे गीत गाते हैं, नदियां अपने कलकल स्वर में संगीत सुनाती हैं, पहाड़ गूंजते हैं और पूरी प्रकृति राम और सीता की वापसी की खुशी में दिवाली मनाती है। सुनहरी परी अब बहुत खुश हो गई। उसने अपने नन्हे पंख फैलाए और बोली, वाह माँ, आज मैं भी तारों में और चमक भरूंगी और धरती के बच्चों को शुभ दिवाली कहूंगी। उस रात धरती पर दीपक झिलमिला रहे थे। हर घर सजाया गया था, हर आंगन में रंगोली बनी थी, बच्चों के हंसी खेल की आवाज गूंज रही थी।
आसमान में परियां भी दिवाली मना रही थीं। सुनहरी और उसकी सहेलियां आसमान से झांक झांक कर दीपों की कतारें देख रही थीं। उन्होंने तारा मालाओं को और तेज चमका दिया। बादल फूलों की वर्षा करने लगे और हवा में मीठी सुगंध तैर गई। धरती और आकाश दोनों ही दीपों की रोशनी से जगमगा उठे, मानो इंसान और परियां मिलकर एक ही उत्सव मना रहे हों। गुलाबी परी ने धीरे से सुनहरी से कहा, याद रखना बेटी, दिवाली सिर्फ दीप जलाने या मिठाई खाने का त्योहार नहीं है। ये त्योहार अच्छाई के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि जहां सत्य और धर्म होते हैं, वहां सारी प्रकृति साथ देती है। चाहे परियां हों, पक्षी हों, नदियां हों या इंसान, सब मिलकर भगवान राम की इस विजय का उत्सव मनाते हैं। सुनहरी परी ने सिर हिलाया और मन ही मन संकल्प किया कि वो हमेशा अच्छाई और सत्य का साथ देगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी में। बाय बाय। Like, subscribe and comment.